You're welcome to this class. This is part 2 of number system. आज इस क्लास में मैं प्राकृतिक संख्याओं की समांतर श्रेणी पर आधारित योगात्मक प्रश्नों को सेकेंडों में ट्रिकी मेथड से कैसे हल किया जाता है इस बिंदु पर डिस्कस करूंगा, जो सभी वनडे एग्जाम्स में समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। आइए देखते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने इस बात पर डिस्कशन किया था कि संख्या पद्धति क्या होती है। इस पर मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और बताया था कि संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित ये योगात्मक प्रश्न हैं। इनको कैसे शॉर्ट मेथड से किया जाता है जिससे आपका वनडे एग्जाम्स में समय बच सके, इस पर मैं आज के क्लास में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं। वास्तव में जब किसी श्रेणी को इस प्रकार लिखा जाता है कि उसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम साधारण संख्याएं लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या अर्थात एक जोड़ने से प्राप्त हुआ है। जैसे एक में एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में एक जोड़ते हैं तो 3 आता है, इसी प्रकार एंड सो ऑन। फिर दूसरी सीरीज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यह भी एक समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा। यदि विषम संख्याओं को हम लिखें 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। इन विषम संख्याओं में भी समांतर श्रेणी है क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। अब आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी के टेक्निकल टर्म कौन से होते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल टर्मों के माध्यम से हम इस श्रेणी को समझने का प्रयास करेंगे तो फार्मूले को आसानी से याद कर लेंगे और परीक्षा में उन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम कम से कम समय में अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई समांतर श्रेणी लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा, 16 लिखा एंड सो ऑन। बिकॉज यह समांतर श्रेणी 4 से प्रारंभ हुई है, अतः 4 को इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, अतः इसे एपी प्रतीक से भी व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी या एपी का प्रथम पद प्रतीकात्मक रूप से प्रायः ए माना जाता है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद ए हो जाएगा 4 या 4। इसी प्रकार इस श्रेणी को आप गौर से देखिए। 4 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 12 आया है, यानी लगातार 2 पदों का अंतर बार बार समान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि 8 ऋण 4 घटाएं 12 ऋण 8 कर दें या 16 ऋण 12 कर दें तो प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है। तो जो ये 4 प्राप्त हुआ है यह इस श्रेणी का सार्वंतर कहलाएगा। तो अब आप सार्वंतर का मतलब समझ गए होंगे, अर्थात 2 क्रमागत पदों का अंतर, किसी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। इसे हम कॉमन डिफरेंस अर्थात डी प्रतीक से व्यक्त करते हैं। आइए एक उदाहरण और देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने समांतर श्रेणी लिखा 5, 10, 15, 20, 25, तो इसमें प्रत्येक पद पिछले पद में 5 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। तो इस श्रेणी का जो है प्रथम पद हो जाएगा 5 और सार्वंतर हो जाएगा 10 ऋण 5। 10 में से 5 घटा दीजिए, चाहे 15 से 10 घटा दीजिए, चाहे किसी भी अगले पद से उसके जस्ट पीछे वाले पद को, जैसे 25 से 20 घटाइए, 20 से 15 घटाइए, 15 से 10 घटाइए या 10 से 5 घटाइए तो सार्वंतर प्राप्त होता है। इसका सार्वंतर है 5। और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी 3 से शुरू होती है। 3 में आपने 4 जोड़ दिया 7, 7 में आपने 4 जोड़ दिया 11, 11 में 4 जोड़ दिया 15। तो इसका प्रथम पद होगा 3
और इसका सार्वंतर होगा डी। 11 से 7 जा 4, 15 से 11 जा 4। तो इस प्रकार जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को आप लोग समझ के रखिए। अब जो है जब प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो जाता है तो किसी समांतर श्रेणी का कोई विशेष पद, जैसे पूछ लिया कि उस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, या किसी प्रश्न में आवश्यकता हो गई 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद ज्ञात कीजिए, एंड सो ऑन, कोई भी बड़ा से बड़ा पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा आपके सामने पूछा जाता है तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। इस सूत्र का डेरिवेशन जो है मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आपको सीधे सूत्रों को याद करना है, इस पे समय देना हम समझते हैं कि जो है मूर्खता होगी। हाँ, जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होंगे उनके लिए इनका डेरिवेशन जानना भी आवश्यक है, क्योंकि 11th और 12th के सिलेबस में जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी जो है ये टॉपिक आया हुआ है। इसलिए जो है हम चाहेंगे कि जो साइंस ग्रुप के इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं उनके लिए हम अलग क्लास लेकर के इन सूत्रों का डेरिवेशन बता देंगे, लेकिन फिलहाल इन सूत्रों का सीधे उपयोग हमें सीखना है, क्योंकि इन सूत्रों का उपयोग करके हम अपने एग्जाम्स में अपना समय बचा सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आइए देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का या एपी का हमने लिखा है कि nवां पद l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखा गया कि l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का उपयोग देखिए, जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद लेना है, जैसे आपने कोई श्रेणी लिया 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। इसमें पूछा गया कि इसका जो है समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इस श्रेणी का ए क्या है, प्रथम पद क्या है। तो ए इसका है 3, ध्यान दीजिए। डी इसका क्या है, तो डी का मतलब हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर, अर्थात अगले पद से पिछले पद को घटा करके हम डी प्राप्त करते हैं। तो 7 से 3 घटा देंगे, 7 ऋण 3 बराबर 4, चाहे 11 ऋण 7 बराबर 4, 15 ऋण 11 बराबर 4। ए आ गया, डी आ गया। 20वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ n का मान जो है 20 है। 20वां पद हमें ज्ञात करना है, n 20 हो गया, इसलिए l बराबर आसानी से हम निकाल सकते हैं। l का मतलब होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब है 3 प्लस n माइनस 1, n का मतलब यहाँ 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस 4, तो 3 हो गया और 20 से 1 घट गया, 19 बचा गुणे 4, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76 और 3 जोड़ देंगे तो ये 3 है प्लस 76 है, तो ये हो जाएगा 79। तो यही जो है इसका 20वां पद होगा। तो इस प्रकार किसी श्रेणी का या समांतर श्रेणी का अभिष्ट पद यानी कोई विशेष पद पूछ दे कि ये पद ज्ञात कीजिए, तो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एपी का ये nवां पद है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए एपी के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात की चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी है, 4 है, 9 है, 14 है, 19 है एंड सो ऑन, और इसका कोई पद जो है 99 है। अब आपको पता करना है कि 99 जो है इसका कौन सा पद है, यानी पदों की संख्या आपको प्राप्त करनी है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं, अभी सामने लिखा हुआ है, हमने बताया कि पदों की संख्या n बराबर होता है l माइनस a बाई डी प्लस 1। तो यहां पर l माने लास्ट टर्म, अंतिम पद श्रेणी का, a अर्थात प्रथम पद होता है और d सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां देखिए l माइनस 1, l का मान यहां पर लास्ट टर्म 99 है, 99 माइनस a का मतलब है प्रथम पद, a है यहां पर 4 और बाई d सार्वअंतर कितने का है, 9 से 4 जा 5, 14 से 9 घटा दिया 5, 19 से 14 घटा दिया 5,
तो 5 और धन 1। अब कह सकते हैं 99 से 4 घट गया, तो 99 से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 95/5 धन 1। ये पार्ट 5 से काट देंगे तो 19 बचे 95 धन 1 बराबर 20। तो इसमें जो है पदों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 20 पद हैं। इस प्रकार किसी भी जो है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र मूलतः इसी सूत्र से निकाला गया है। दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि L इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्रों को कई प्रकार से याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं सूत्रों को पक्षांतर करके तरह तरह से आप नए सूत्र बना सकते हैं। तो आप A को पक्षांतर कर देंगे तो आप जानते हैं पक्षांतर का नियम कि बराबर के इधर उधर करने की प्रक्रिया जो है पक्षांतर कहलाती है। और जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे L माइनस A बराबर होगा n माइनस 1 इंटू डी, या d बराबर होगा L माइनस A बाई n माइनस 1 अगर d निकालना है तो। और अगर d नहीं पता करना है, आपको n माइनस 1 पता करना है, तो d को इधर भेज देंगे तो लिखेंगे L माइनस A बाई डी, या n इज इक्वल टू L माइनस A बाई डी प्लस 1। यह लिखा गया है L माइनस A बाई डी प्लस 1, अर्थात अंतिम पद या अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे सारों अंतर और धन 1। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कोई विशेष पद या पदों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी आपको दे दी गई, 7 है प्लस 11 है प्लस 15 है प्लस 19 है प्लस 23 है एंड सो ऑन। और इस श्रेणी के जो है मान लीजिए आपको 50 पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप जो है लिखेंगे S बराबर n/2 A प्लस L, n/2 A प्लस L। अब देखेंगे कि क्या क्या पता है इसमें। n पदों की संख्या 50 है, वो तो पता है। A प्रथम पद है, 7 है, ये भी पता है। L अंतिम पद। अब 50 बार इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो 50वें पद में क्या आएगा आपको पता नहीं है, यानी लास्ट टर्म L आपको नहीं पता है। तो L को इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। आप निकालेंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू देखिए है 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है 50 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 11 से 7 घट गया 4, 15 से 11 घट गया 4, चाहे 19 से 15 घट गया 4, 23 से 19 घट गया 4, तो डी का मान यहां पर 4 है। तो इस प्रकार 7 प्लस 49 इंटू 4। अब यहां देखिए 7 प्लस, अब 49 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 9 36 और 4 चौको 16, 3 19, 196 धन 7, तो ये हो जाएगा 203। तो इसका जो है 50वां पद श्रेणी का अर्थात L बराबर हो जाएगा 203। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करके S निकाल देंगे। कैसे देखिए, अब हम ये कर सकते हैं कि L हमने प्राप्त कर लिया है, S बराबर अर्थात श्रेणी के 50 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो ऐसे ज्ञात करेंगे n/2। तो n का मतलब है 50/2, a का मतलब है 7 प्लस 203। अब जो है देखिए ये हो गया 25 और ये 210। 25 का 210 में गुणा कर दीजिए, 25 ये हो जाएगा 0, 25 एकम 25, कैरी जो है हो जाएगा 2, और 25 गुना के 50, 50 2 52। तो इस प्रकार जो है 5250 इस सीरीज का योग आएगा। फिर देखिए 25 0 0, 25 एकम 25 2,
25 गुना के 50 और 2 52, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5250 आ गया। तो किसी श्रेणी के जो है या समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने समझ लिया। आइए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना होगा, जब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, इसकी पहचान है डी प्राप्त करना। जैसे दूसरे पद से पहले पद को घटाना, तीसरे से दूसरे को घटाना, चौथे से तीसरे को घटाना। इस प्रकार जो है किसी भी nवीं श्रेणी से n-1वीं श्रेणी को घटाने से समांतर श्रेणी के बारे में आप कंफर्म हो जाएंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी में आपको बताया गया कि इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। इस आधार पर हम समांतर श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। अब समांतर श्रेणी पर ही आधारित कुछ और भी तकनीकों को देखिए, जो इसी मेन सूत्र यही है, इसी सूत्र से इन सूत्रों को निकाला गया है, लेकिन इनको दिमाग में रखेंगे तो एग्जाम में आपका काफी समय बचेगा। जैसे SE लिखा है, E माने होता है इवन नंबर, यानी इवन नंबर्स का योग प्राप्त करना है। जैसे करना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। मान लीजिए कि ये इवन नंबर है 2 से लेकर 12 तक। 2 से 12 तक के इवन नंबर का योग आपको प्राप्त करना है। तो सामान्यतया अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको जोड़ दें या पारंपरिक तरीके से जोड़ दें तो आप कह सकते हैं कि 2 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42, ये हो गया 42। और भी लंबी सीरीज होगी तो जोड़ने में और समय लगेगा, किंतु यदि आप फार्मूले का इस्तेमाल कर दें तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमने यहां बताया है फार्मूला आपको कि SC बराबर आप ले लीजिए L/2 n/2 प्लस 1 L बने लास्ट टर्म है इसका 12, तो 12/2 12/2 धन 1। देखिए 12/2 का मतलब हो गया 6 और 12/2 का मतलब 6 और धन 1, 6 1 हो जाएगा 7, 7 6 42। 42 सीधे जोड़ने पर आया और आया। फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो लंबी सीरीज में आपका समय बचेगा। तो देखिए 12/2 L का मतलब लास्ट टर्म हमने बताया /2 प्लस 1। इस प्रकार 12/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 7। 6 कैसे आया देखिए, 12/2 6 और 7 कैसे यहां आ गया, तो 12/2 का मतलब 6 हो गया और 6 में आपने 1 जोड़ दिया 7, तो वही 7 लिखा गया। तो 6 × 7 बराबर 42। तो इस प्रकार यदि क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ना है तो आप SE इज इक्वल टू L/2 प्लस इंटू L/2 प्लस 1, या एक फार्मूला और हमने लिखा है n की सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं तो n इंटू n प्लस 1। जैसे देखिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, SC बराबर हमने एक फार्मूला और लिखा है n इंटू n प्लस 1। n का मतलब कि यदि सम संख्याएं लिखी गई हैं तो गिन लीजिए कितनी सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 सम संख्याएं हैं। तो आप n का मान 6 रखिए, 6 गुणे 6 धन 1, तो 6 गुणे 6 1 7 हो जाएगा, 7 बराबर 42। इस प्रकार यानी इस सूत्र से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। L का इस्तेमाल करना होगा तो L यहाँ 12 लेंगे और n का इस्तेमाल करना होगा तो n पदों की संख्या होती है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। 7 पद होंगे तो इनका मान 7 लेंगे, 8 पद होंगे तो इनका मान 8 लेंगे। जितने पद होंगे उतना n का मान यहाँ दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों विधियां आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इन संख्याओं को आसानी से कम समय में सेकंडों में जोड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार जैसे आप सम संख्याओं के लिए फार्मूला लगाते हैं L/2 प्लस 1 है, इसी प्रकार ऑड नंबर्स के लिए भी फार्मूला होता है जिसको आप SO, O माने होता है ऑड नंबर, इसलिए हमने इसका सिंबल दे दिया SO। तो ऑड नंबर के लिए S माने होता है सम, अर्थात इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो आइए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है L प्लस 1/2 का स्क्वायर, या एक फार्मूला बताए हैं n स्क्वायर। तो पहले हम L फार्मूले की सहायता से विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाते हैं।
मान लीजिए 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 एंड सो ऑन 19 तक की विषम संख्याओं को जोड़ना है। तो एक तो ट्रेडिशनली जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक जोड़ने में काफी समय लगेगा आपका। समय बचाने के लिए फार्मूले पे आइए, SO इज इक्वल टू L प्लस 1। L का मतलब लास्ट टर्म इसका 19 है, 19 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार 19 प्लस 1 हो गया 20, 20/2 यानी 10 और 10 का स्क्वायर यानी 100। तो इसका योग होगा 100। सीधे भी जोड़कर देख लीजिए 100 आएगा और यहां पर ऐसे 100 आएगा। अब आइए एन स्क्वायर की सहायता से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एन स्क्वायर की सहायता से देखने के लिए देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 19 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। देखिए 1 3 5 7 9 के बाद 11 आएगी, उसके बाद जो है 13 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 17 आएगी, तब 19 आएगी। छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो n का स्क्वायर अर्थात 10 का वर्ग बराबर 100। तो n का मान अगर आपको पता है विषम संख्याओं में कि कितने पदों को जोड़ना है 1 से प्रारंभ करके, तो आप सीधे उन पदों की संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्याओं का योग आ जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां और देखिए, यदि किसी संख्या को उलट करके जोड़ना हो तो दोनों संख्याओं का जोड़ उस संख्या के दोनों अंकों के योग का 11 गुना होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई संख्या है 10x प्लस वाई, दूसरी इसकी उल्टी संख्या है 10y प्लस एक्स। जोड़ दीजिए तो 10 यहां कॉमन हो जाएगा, यहां आएगा x प्लस वाई प्लस फिर यहां कॉमन 1 लेंगे तो x प्लस वाई। अब x प्लस वाई दोनों में कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 10 और यहां बचेगा प्लस इंटू 1 मान लीजिए तो 10 प्लस 1 ये हो गया 11। तो x प्लस वाई इंटू 11 यानी किसी संख्या को उसके उल्टे क्रम में जोड़ने पर उस संख्या के अंकों के योग का 11 गुना आता है। इस बात को उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 85, इसकी उल्टी संख्या हो जाएगी 58, इनको जोड़ना है तो 8 5 13, 8 5 13 और 1 14। अब आप जोड़ लीजिए 8 प्लस 5 को, ठीक, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। अब यह जो है देखिए 13 इंटू 11 के बराबर है कि नहीं। यानी किसी संख्या को उल्टे क्रम में, जैसे 85 का उल्टा होगा 58, यानी 8 की जगह 5, 5 की जगह 8 कर दें तो 58 हो गया। तो दोनों को जोड़ देने पर जो जोड़ होगा उस संख्या के दोनों अंकों के योग का 11 गुना आता है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी कभी कभी ट्रिकी होती हैं जो आपको उलझाने के लिए पूछी जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एक उदाहरण और देखिए 36 है और एक 63 है, जोड़ दीजिए 36 9 36 9 99 है। इसको आप कह सकते हैं देखिए 3 धन 6 बराबर 9, 99 जो है 9 गुणे 11 के बराबर है। तो किसी संख्या को उल्टे क्रम में उसी संख्या में जोड़ने पर, यदि 2 अंकों की संख्या हो तो ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या में उल्टे क्रम में जोड़ने पर जो जोड़ होता है वह उस संख्या के दोनों अंकों के यानी इकाई और दहाई के अंकों के योग का 11 गुना आता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। आइए क्लास में अब आपको संक्षेप में यह भी बता देते हैं कि ये सूत्र आए कैसे। जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a है और सार्वंतर d है। तो पहला पद a है तो उसका दूसरा पद a प्लस डी आएगा, तीसरा पद a प्लस 2d आएगा एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 डी, कहना तो कि a प्लस 0 डी इसको कह सकते हैं a को। तो 1 से 1 जा 0 डी, या पहले 0 ही लिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि a प्लस 0 डी हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, ये d के पीछे 1 है तो कह सकते हैं कि a प्लस 2 माइनस 1 डी। इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1
डी एंड सो ऑन। गौर कीजिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d प्लस इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d एंड सो ऑन। अब मिलान कीजिए, ये है अगला पद होगा इसका a प्लस 3 माइनस 1d एंड सो ऑन। इसका एनवा पद हो जाएगा। अब पकड़िए, पहले पद में 1 माइनस 1d आया है, ये पहला पद है t1। ये दूसरा पद है टर्म 2 कह रहे हैं इसको, तो दूसरे पद में 2 माइनस 1 आया है। तीसरे पद में t3 में 3 माइनस 1 आया है। तो सवाल उठता है कि एनवे पद में क्या आएगा, यानी आपको tn निकालना हो एनवा पद, तो यहाँ इसके हिसाब से आना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद या इसको लास्ट टर्म में अंतिम पद कहते हैं, इसलिए आप कह देते हैं कि tn बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला निकाला गया है, इसी से इसको निकाला गया है। अब समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकाला जाता है, इसका कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। कंसेप्ट इसलिए समझना चाहिए कि अगर फार्मूला कभी भूल जाए तो आप अपना दिमाग लगा करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का योग ऐसा है जिसमें a प्लस डी दूसरा पद है, a प्लस 2d तीसरा पद है एंड सो ऑन, और अंतिम पद इसका l है प्लस l, बीच में अनेकों पद हैं। अंतिम पद का मतलब यहाँ nवें पद से है। इसी को हम उल्टे क्रम में जोड़ दें, l को पहले लिखें l प्लस, तो l के पीछे वाला पद गौर कीजिए क्या आएगा, l माइनस डी आएगा, क्योंकि पीछे हटने पर एक एक d घटता जाएगा, आगे बढ़ने पर एक एक d बढ़ता जाएगा। तो l माइनस डी होगा उसका अगला पद। जैसे 1 2 3 4 चलते हैं तो एक एक जोड़ के संख्या प्राप्त होती है। अगर 100 99 98 97 लिखते हैं तो एक एक अंक घटा करके संख्या प्राप्त होती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि l प्लस l माइनस 1 इंटू डी, l माइनस डी, l माइनस 2d एंड सो ऑन, और अंत में a आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, s और s होगा 2s, a और l जुटेगा तो पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस l, ये भी जुटेगा तो d से d कट जाएगा, अगले ब्रैकेट में भी आएगा a प्लस l, ये भी देखेंगे गौर से तो ये कट जाएगा, अगले ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। सवाल ये उठता है कि इसमें कितने पद हैं, तो आपका जवाब होगा n पद हैं। तो चूंकि n पद है तो a प्लस l a प्लस l a प्लस l जो है n बार प्राप्त होगा। जब n बार प्राप्त होगा तो एक ही संख्या को आप जानते हैं कि j बार जोड़ना होता है, आसान तरीका है उसका, उतने में गुणा कर दीजिए। जैसे a प्लस l n बार जोड़ना है तो हम गुणे n कर देंगे, इसलिए s बराबर 2 को इधर भेज दीजिए, तो गुणा है पक्षांतर करने पर बटे में हो जाएगा, तो n/2 और a प्लस l। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हो गया। इसी प्रकार इसी सूत्र से इनको निकाला गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन विधियों का इस्तेमाल करने पर आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। फिर जो है पार्ट 3 में इसके आगे की बात पर चर्चा होगी। धन्यवाद।